एक चीज हर बार होती थी भाई साहब, ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है भाई साहब। बच्चा पैदा करते वक्त क्या लूडो खेल रहे थे क्या तुम लोग? तो नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर इंडिविजुअल अटैक ऑफ ब्लॉगी। तो आज हम लोग अटैक करने जा रहे हैं इंडियन टीवी सीरियल्स पर भाई साहब। अरे हाँ, वही सीरियल्स भाई साहब जो मर्दों की जिंदगी झंड कर देती है भाई। सीरियल्स लगने के बाद मम्मी ऐसे टीवी से चिपक जाते हैं भाई साहब जैसे फेविक्विक और चप्पल भाई साहब, छूटने का नाम ही नहीं लेता भाई साहब। वो तो कभी छूट जाए भाई साहब, पर मम्मी हाय हाय नो। अगर मम्मी की कोई टीवी सीरियल चल रही है, उसके बीच में अगर तुमने बोल दिया कि मुझे कार्टून देखना है या कोई मैच देखनी है भाई साहब, तो क्या पता पानीपत की चौथी लड़ाई शुरू हो जाए भाई साहब। मैं टीवी सीरियल्स देखता नहीं था भाई साहब, पर एक दिन क्या हुआ, मैंने एक एपिसोड देख लिया इस टीवी सीरियल का भाई साहब। उस दिन से आज तक देख ही रहा हूँ भाई साहब। ये लोग जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं भाई साहब, जैसे अगला एपिसोड मेरे को देखना ही पड़ेगा। पढ़ाई कर रहा हूँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट की हुई है भाई साहब, एक आंख किताब में दूसरी आंख भाई साहब टीवी में, पर फोकस एक ही तरफ भाई साहब, टीवी में भाई साहब। इनका सीरियल का टाइमिंग होता है भाई साहब 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भाई साहब। अरे सीरियल टाइमिंग का भाई साहब कलेश होता है। बोलते हैं शाम को कुछ अच्छा लगा कर बैठना चाहिए, लक्ष्मी जी आती है घर में भाई साहब, पर मम्मी जी ये कलेश लगा कर बैठती है भाई साहब। इनके टीवी टाइमिंग के बीच में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए भाई साहब, जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो सब लोगों ने। कुकर को भी चुप रहना पड़ता है भाई साहब, उसको भी पता है भाई साहब अगर मैं बच गया तो शायद मेरे जिंदगी का आज आखिरी दिन है इस घर में। कभी कभी उस टीवी का आवाज इतना बढ़ जाता है भाई साहब, साइड वाले घर को सुनाई देने लगता है भाई साहब। वो साइड वाले आके पूछते हैं भाई साहब आप कल झगड़ क्यों रहे थे भाई साहब। अरे हम झगड़ नहीं रहे थे, टीवी में घमासान युद्ध चल रहा था भाई साहब। टीवी वाले बहुत कहावतों को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं भाई साहब। बोलते हैं ना एक नारी सब पे भारी, हेंस प्रूव्ड बाय टीवी सीरियल्स भाई साहब। दूसरा बोलते हैं ना एक औरत आपकी जिंदगी बना सकती है या बिगाड़ सकती है भाई साहब, हेंस प्रूव्ड बाय टीवी सीरियल्स भाई साहब। आज रात को जो टीवी एपिसोड देखा है भाई साहब, वो कल दोपहर को फिर से लगेगा भाई साहब। और मम्मी ऐसे देखती है कि फर्स्ट टाइम देख रही है वो एपिसोड भाई साहब। अरे कल देखा था मम्मी जी आपने वही एपिसोड, और मेरे सीआईडी वालों और डोरेमोन को इसी टाइम पर आना है भाई साहब। अगर आज मुझे गलती से सीआईडी का कोई एपिसोड देखने को मिल गया तो कल भाई सब देखने को ही नहीं मिलता था, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था भाई। सीआईडी वाले पूरी सीरीज से एपिसोड लेकर आ रहे थे भाई साहब। अगर आज का एपिसोड देख लिया और कल का नहीं देखा भाई साहब, तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं लगेगा क्या हुआ क्या है भाई साहब। ऐसा होगा कि कल दुबई के रेगिस्तान में देखा गया अलादीन, आज राजस्थान में पाया गया भाई साहब। बीच में क्या हुआ पता ही नहीं भाई साहब। जैसे श्रेया दया से क्यों नहीं बात कर रही, ये दया अभिजीत से क्यों नहीं बात कर रहा, ये अभिजीत दोनों से भी नहीं बात कर रहा, ऐसा क्या हो गया भाई साहब। और अगर दोस्त से जाकर पूछो कि क्या हुआ था कल के एपिसोड में, तो वो कहेगा कि भाई साहब तारिका ने अभिजीत को प्रपोज कर दिया भाई साहब। भाई साहब ये दया और श्रेया का ही सुलझा रहा हूँ पहले, इनका सुलझ नहीं रहा भाई साहब, अब ये अभिजीत और तारिका का सुलझाते रहो भाई साहब। कितना कंफ्यूजन है भाई साहब। मेरे साथ एक कांड सदैव होता था भाई साहब, जब भी मैं टीवी देखने जा रहा हूँ भाई साहब, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीटियां टीवी पर आ जाती थी भाई साहब। टीवी कम देखता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीटियां ज्यादा गिनता था मैं भाई साहब। ये क्वेश्चन मुझे हर बार पड़ता था कि ये इस यूनिवर्स में तारे ज्यादा है कि इस टीवी में चीटियां भाई साहब। मम्मी टीवी देखती थी भाई साहब, वो अंदर वाली ब्लैक एंड व्हाइट चीटियां तो छोड़ दो भाई साहब, बाहर वाली वो लाल चीटियां भाई साहब, वो भी लॉन्ग कट मार के चली जाती थी भाई साहब टीवी के फ्रेम के बाहर से भाई साहब। उनको भी पता है भाई साहब अगर फ्रेम के अंदर गए तो भाई साहब अपने जीवन की लास्ट की डेडलाइन लिख रहे हैं हम। जब मम्मी टीवी देखती थी भाई साहब, ये टीवी और रिमोट भाई साहब सिंसियरली काम करते थे भाई साहब, पर मैं जब टीवी और रिमोट लेता था भाई साहब, ऐसे काम करते जैसे छिचोरे हो भाई साहब। टीवी को ठोक रहा हो पीछे से भाई साहब, गर्म होने का वेट कर रहा हूँ भाई साहब। अगर टीवी चल भी गया भाई साहब तो रिमोट के चिचोरेपन चालू हो जाते थे भाई साहब, चैनल ही चेंज नहीं हो रहा भाई साहब। टीवी पर पहला ही चैनल लगता था भाई साहब दूरदर्शन भाई साहब, जो हुई 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 करके जो लोगो आता था भाई साहब, वो देखकर भाई साहब हिप्नोटाइज होने को होता था भाई साहब। अरे वो पोगो का लोगो जितना घुमा नहीं जितना ये घूमता था भाई साहब। ग्राउंड में भक्ति का म्यूजिक भाई साहब, अरे भक्ति रह गई साइड में ही भाई साहब, ये डर लगता था अब कौन सा बाबा आने वाला है, पर इनकी स्क्रिप्ट एक ही होती थी भाई साहब। आज आपके ग्रहों की दिशा ये होने वाली है, इनकी एक सैटेलाइट भाई साहब आकाश में घूम रही है भाई साहब, बुध से लेकर प्लूटो तक सब कुछ दिख रहा है भाई साहब। आज आपका मंगल बहुत भारी होने वाला है। आपने मंगल ग्रह को हाथ में कब लिया था जो इतना भारी लगने लगा आपको भाई साहब। अरे नासा के साइंटिस्टों क्या कर रहे हो तुम, जाके इनसे हाथ मिला लो भाई साहब। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर कर क्यों बाल उड़ा रहे हो अपने भाई साहब। इनको कहो कि भाई साहब जरा सैटेलाइट घुमा दे, आज प्लूटो दिख रहा है, जरा सैटेलाइट घुमाने के बाद एंड्रोमेडा दिखना शुरू हो जाए भाई साहब। अरे दर्शन ही दूर का करते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, हम भटक रहे हैं। इन सभी चैनल्स का एक दिन जरूर बदला लिया जाएगा, पर अभी के लिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं भाई साहब। अब जरा सीरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं रूम में पढ़ाई कर रहा हूँ भाई साहब, बाहर से आवाज़ें धड़ाम 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 भाई साहब। मैं ये सोच रहा हूँ मई महीने में कौन से बादल गरजते हैं भाई साहब। अरे बादल नहीं गरज रहे थे भाई साहब, टीवी में ये शॉक सीन चल रहा था इनका, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सीरियल के किसी कैरेक्टर ने कुछ शॉक लाइन बोली भाई साहब, ये 10 लोगों के रिएक्शन लेंगे भाई साहब 8x झूम मारकर भाई साहब। एक कैरेक्टर के तो दांतों में सब्जी लगी थी भाई साहब, वो भी मैंने देखी है। सास पर झूम, नाना पर झूम, देवर पर झूम, ससुर पर झूम,
बहू रानी पर झूम भाई साहब, उस बच्ची पर भी झूम मार रहे हैं भाई साहब, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शॉर्ट सीन से भाई साहब। लॉलीपॉप चुराया है उसका तुमने, उसको दे दो भाई साहब, वो शांत रह लेगी भाई साहब। और वो रिएक्शन देने वाले ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं भाई साहब जैसे इच्छाधारी नागिन को देख लिया हो भाई साहब। एक सीरियल में भाई साहब एक कैरेक्टर ने जो आंखें फाड़ी थी भाई साहब, उसको देखकर मेरे को एनाबेला की याद आ गई भाई साहब। वो भी ऐसी ही है भाई साहब, इन दोनों में डिफरेंस एक ही है, वो एनाबेला भाई साहब हंसकर वाट लगाती है, ये भाई साहब रोकर वाट लगा रहा है। और जो बैकग्राउंड में गाना लगाते हैं भाई साहब, कान खुद को ही शट डाउन कर दे भाई साहब। एक सीरियल का बताता हूँ भाई साहब, उसने इसके कान के नीचे मारा, इसने उसका अपमान किया, उसको इसका लफड़ा पता चल गया, वो उड़ गया। अरे यहाँ पर तो रुक जाओ भाई साहब। हाँ कभी कभी पता है ये सीरियल्स भी इनलॉजिकल चीजें करते रहते हैं भाई साहब, इंसान भी उड़ता है कभी कभी सीरियल्स में भाई साहब। यहाँ जरूरत थी तेरी तो। टीवी में सास और बहू ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं भाई साहब, ये दोनों एक दूसरे को काट मार भी सकती हैं भाई साहब। इनके घर्षण की वजह से भाई साहब हमारे घर में भी घर्षण शुरू हो जाता है कभी कभी। मम्मी का जो मूड स्विंग हो जाता है भाई साहब, 5 मिनट पहले मम्मी हंस रही थी भाई साहब, इनका टीवी सीरियल्स में कुछ झगड़ा होगा, 5 मिनट बाद भाई साहब मैंने ये ग्लास टेबल की जगह पर चेयर पर रख दिया भाई साहब, मम्मी मेरे को ऐसे खाने को आ गई जैसे डायनासोर चूहे को खाने आता है भाई साहब। डायनासोर चूहे को खा सकता है भाई साहब? अरे खा ही नहीं सकता, मैं भाग जो गया था भाई साहब। महीने में एक बार तो कोई ना कोई होता है भाई साहब जो सीढ़ियों से गिरता है डायरेक्ट कोमा में भाई साहब। अरे ऐसे तो मेरा दोस्त भाई साहब रोज सीढ़ियों से गिरता रहता है भाई साहब, उसको आज तक कोमा का सीट टच नहीं कर पाया भाई साहब। उसकी वजह से एक बार तो मेरे फर्स्ट टूट गई थी भाई साहब। हमराज भी इसको लेकर जाने से पहले 10 बार सोचे भाई साहब कि कौन सा ट्रक लेकर जाना चाहिए नीचे। शायद मैं इसको उठाने के चक्कर में नीचे चला जाऊं मैं, और इसको उठाते उठाते मैं ही नीचे रह जाऊं भाई साहब, फिर से यमलोक जाने का मौका मिले या ना मिले क्या पता। जब घर में कोई नहीं होता तब भाई साहब संस्कारी सीन लगाएंगे ये लोग, पर जब घर में सब लोग होते हैं, सब फैमिली एक साथ होती है, तब रोमांटिक सीन लगाते हैं ये महापुरुष। अगर वो सीन देखो तो इनको कुछ और लगेगा भाई साहब, अगर ना देखो तो मेरे को कैसा वैसा लगेगा भाई साहब। ओ क्या भाई साहब, तुम भी वैसे ही हो भाई साहब। मैं एक हैक लगाता था भाई साहब, मुंडी नीचे पर आंखें ऊपर देख रही है भाई साहब, आंखों की पूरी शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है भाई साहब। लगता है ये डायरेक्टर और राइटर लोग अपने घोड़ों को नीम चरवाने चले जाते हैं भाई साहब। कभी कभी तो भूल ही जाते हैं फैमिली शो है भाई साहब। घास में पड़े हुए हैं, चद्दरों में लिपटे हुए हैं, लड़के के झोली में लड़की भाई साहब, आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं भाई साहब। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अब क्या होगा। अरे दूरदर्शन की देन है भाई साहब, आज आपके ग्रहों की दिशा ये होने वाली है भाई साहब। अरे सोलर सिस्टम है या घोटिया भाई साहब, ये मंगल बुध शनि ग्रह कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं भाई साहब। सॉरी जरा इमोशनल हो गया था, मतलब समझ गए ना तुम, ये दूरदर्शन वाले ग्रहों की प्रेडिक्शन करते हैं भाई साहब। मैं ये सीरियल में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ भाई साहब कि अब क्या होगा भाई साहब। एक चीज हर बार होती थी भाई साहब, ये बच्चा किसका है, बच्चा किसका है भाई साहब। बच्चा पैदा करते वक्त क्या लूडो खेल रहे थे क्या तुम लोग? बच्चा किसका है मतलब क्या भाई साहब, जिसने जन्म दिया उसका है भाई साहब। मेरा दोस्त पूछ रहा है भाई साहब ये बच्चा किसका होगा। अरे मेरे को क्या पता भाई साहब, राइटरों से जाकर पूछ ले भाई साहब। ये राइटर लोग भाई साहब ये बच्चा किसका है और स्क्रिप्ट में लिखना ही भूल जाते हैं शायद। किसका बच्चा होगा उस पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया उसको भाई साहब। बच्चा 9 महीने के बाद आता है, जिसका पेट 9 महीने तक बड़ा है उसका बच्चा होगा। सब वो खुशी से झूमने लगा भाई साहब कि मेरे को आंसर मिल गया, मेरे को आंसर मिल गया। मैंने कहा भाई साहब इसको आंसर मिल गया, किसका है मैंने पूछा, तो कह रहा है ससुर का। ससुर का? ससुर का कैसे भाई साहब, उनका भी पेट 9 महीने तक बड़ा था भाई साहब। मैंने एक्सप्लेनेशन गलत दिया है कि तेरे दिमाग के गधे भाई साहब 2 पैर पर उल्टे चलते हैं भाई साहब। एक सीरियल की स्टोरी होती है भाई साहब कि एक पति भाई साहब एक लोन लेता है भाई साहब, वो भर नहीं पाता तो गुंडे आते हैं घर में, वो सब लोगों को बाहर निकाल देते हैं घर से। उसके भाई की पत्नी विलन होती है भाई साहब, उस हीरो के कमाने के सभी प्लान्स पर ये पानी फेर देती है भाई। अरे पागल लड़की, अगर वो बाहर रहेंगे तो तू भी बाहर रहने वाली है। वो बोलती रहती है ये मेरी युक्ति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है भाई साहब। अरे युक्ति काय की भाई साहब, इस टीवी सीरियल से अब मुक्ति देने का टाइम आ चुका है आपको। कोई टीवी में मर जाता है, घर में शोक का वातावरण चल रहा होता है भाई साहब। 2-3 दिन तक भाई साहब खिचड़ी खा के सोया था मैं, अरे वो वहां पर मर गया भाई साहब। इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। अरे मम्मी आप देख लियो वहां पर, आप उस डेड बॉडी की आंखें तक काली नहीं पड़ी है भाई साहब। वो खा के पी के आके सो जाता है स्ट्रेचर पर भाई साहब, और यहाँ पर मैं पतला हो रहा हूँ भाई साहब इसकी वजह से। मैंने 2 बार सीरियल के दौरान मेरे भाई को कूटा भाई साहब, तब मम्मी कुछ बोली नहीं भाई साहब। पर एक बार मैंने सीरियल के हीरो को कुछ बोल दिया, मैंने बोला कि भाई साहब ये तो पागल है भाई साहब, ये क्या कर रहा है भाई साहब। मम्मी ने पर्सनल ले लिया भाई। अरे जितने जिंदगी में मैंने हार्श वर्ड नहीं सुने होंगे उस एक दिन में सुने भाई साहब। मैं और मेरा भाई ये दोनों शॉक सीन में चल रहे हैं भाई साहब। ये हुआ क्या है? सासू माँ घर में कहाँ पर भी स्पॉन हो जाती है भाई साहब, जैसे क्रीपर हो भाई साहब। घर के सीसीटीवी का दूसरा नाम भाई साहब सासू माँ। मैं देख रहा हूँ भाई साहब, फर्स्ट शॉट में घर के आंगन में है वो, सेकेंड शॉट में घर के पिछले साइड में है वो। हीरोइन को कह रहा हूँ अरे सासू नहीं है वो, सासू के भेस में चुड़ैल आ चुकी है, जरा संभाल कर रही हो। एक एक सीन को भाई साहब 1 हफ्ते तक चलाते हैं ये लोग भाई साहब, रोज दिखाते हैं भाई साहब। आज हाथ काट दिया, आज हाथ काट दिया, आज हाथ काट दिया। अरे कितने हाथ है भाई साहब, और ऐसा सस्पेंस क्रिएट करेंगे भाई साहब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। पर
धोखा कर देते हैं लोग भाई साहब। ये हाथ की नस काट दी भाई साहब, हॉस्पिटल में चली गई वो और ठीक हो गई, बस हो गया। वहाँ किचन से मम्मी आवाज लगाती है भाई साहब, क्या हुआ अब क्या हुआ अब क्या। अरे मैं फोन देख रहा था मम्मी जी, भाई साहब आके डांट लगाई मेरे को, क्यों नहीं देखा तुमने भाई साहब। और वहाँ पर ही आके बैठ गई भाई साहब। बता रहा हूँ एक सब्जी के 5-5 टेस्ट किया है मैंने भाई साहब, एक ही सब्जी 5 टेस्ट। हम पर ही एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस टीवी के कारण भाई साहब। और सीरियल्स का सस्पेंस लेवल भाई साहब, अरे वेंटिलेटर भी हार्ट बीट को ट्रैक ना कर पाए भाई साहब। वो ही पूछे भाई साहब हो क्या रहा है, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। अरे भाई साहब सीने से हाथ में दिल आ गया भाई साहब, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। फिर बताते हैं अगले एपिसोड में दिखाएंगे भाई साहब। वेट करते रहो भाई साहब अगले हफ्ते तक भाई साहब उस सीन को देखने के लिए। अगर सीरियल में कुछ हुआ तो घर में सीबीआई की मीटिंग बैठती है भाई साहब, इसने किया होगा, नहीं उसने किया होगा भाई साहब। बता रहा हूँ अगर पुलिस में इन लोगों को ले लेते भाई साहब, 10 दिन में पकड़ने वाले चोर को 2 दिन में पकड़ लेते भाई साहब। अगर सीरियल में पत्नी का मंगलसूत्र गिर गया तो उसका पति मर गया भाई साहब। अगर दिया बुझ गया तो कोई मर गया भाई साहब। आके फड़फड़ रही है तो कुछ अपशकुन होने वाला है भाई साहब। और कौवा केकट रहा है तो भी कुछ अपशकुन होने वाला है भाई। इनका तारा जो भाई साहब पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव साइड ज्यादा झुका होता है। कभी कभी तो विलन भी सही लगता है और हीरो भी सही लगता है। अब किसकी साइड ले भाई साहब, जाने दो, हम निपक्ष हो जाते हैं, जो डायरेक्टर चाहे वो करे, डायरेक्टर के भरोसे भाई साहब। सीरियल्स के सभी कैरेक्टर भाई साहब अनएम्प्लॉयड होते हैं भाई साहब। अगर कुछ हो गया आ गए सब हॉल में भाई साहब, कुछ हो गया घुस गए बाथरूम में भाई साहब, देखो तब घर में पड़े हुए हैं। तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या भाई साहब। अगर मैं घर में रहूँ तो मेरे को पूछता है भाई साहब अंडों को गर्म कर रहे हो क्या भाई साहब। सीरियल देखने वाले ये भूल जाते हैं कि रियल लाइफ अलग होती है और सीरियल की लाइफ अलग होती है। मम्मी उस विलन लड़की को श्राप दे रही है भाई साहब, इस महामाया की जिंदगी खराब हो, इसकी भूत से शादी हो भाई साहब, इसके बच्चे इसको घर में ही ना ले भाई साहब। मम्मी बहुत पर्सनल जा रही है आप। इन सीरियल के कुरुक्षेत्र का रणनीति कक्ष कहाँ होता है पता है तुमको। अरे किचन भाई साहब, वहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्लॉटिंग ये स्ट्रेटेजी मीटिंग या सब कुछ होता है वहाँ पर ही। वहाँ खाना कम और प्लान ज्यादा बनते हैं भाई साहब। इनके खाने में नमक शक्कर नहीं होता भाई साहब, नींद की गोली या पॉइजन होता है भाई साहब। सिर्फ पेट्रोल डालना रह गया खाने में भाई साहब, देख लियो टीआरपी बढ़ेगा, सोच लियो। टीवी में सीरियल 15 मिनट की होती है भाई साहब और 15 मिनट ऐड ही होते हैं इनके भाई साहब। अगर आपको अपनी दांतों को फर्श की तरह चमकाना है भाई साहब तो ये चुलचुलित मसाला टूथपेस्ट लगाओ भाई साहब। बच्चों के डायपर की ऐड भाई साहब, अरे खाना खा रहा हूँ मैं भाई साहब, उस टाइम पर ये लगाना जरूरी है क्या भाई साहब। और वो फुल्ली इलास्टिक फुल्ली फैंटास्टिक भाई साहब, वो कितने स्ट्रेच करवाते हैं भाई साहब। मेरे साथ उसमें और कोई आ जाए भाई साहब। सीरियल्स की दुनिया में इनका अलग ही मल्टीवर्स का इंजन चलता है भाई साहब। तो चलो आप भी अपने टीवी सीरियल्स के रिलेटेड मूवमेंट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए भाई साहब। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कमेंट में बताना जरूर। अर्ज किया है, सीरियल की दुनिया भी बड़ी कमाल है, यहाँ लॉजिक हमेशा बीमार है। एक थप्पड़ पड़ता है पूरे 5 एंगल से और शौक में पूरा परिवार भूत सा खड़ा है।